श्री भागवत सुधा सागर शुक सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित गीता प्रेस गोरखपुर। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूची कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों के ठोकरे खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली गाय थी, दूसरे उसका एक बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उस गाय की आंखों से तो आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उस शूद्र को ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को, अरे इस गाय और उस बैल को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म तो तेरे शूद्र के से जान पड़ते हैं। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान पर निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। और फिर ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी ये भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनु पुत्र, आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। और हे गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। अरे मेरा नाम परीक्षित है। हे गौ माता, आप रोए नहीं, आपका कल्याण होगा। हे गौ माता, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वह दुखियों का दुख दूर करे। ये महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला शूद्र, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। इस दुष्ट ने धर्म समान बैल और पृथ्वी समान गौ माता को बहुत ज्यादा परेशान किया है। मैं अभी इस दुष्ट की हत्या कर दूंगा। हे सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हो, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। हे बैल, हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी हो, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्देश्य व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो। मैं परीक्षित उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा को उल्लंघन करने वाले को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म से स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। राजा परीक्षित की ये बात सुनकर धर्म ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने
भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। हे नरेंद्र परीक्षित, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के भी कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वह अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को कारण बतलाते हैं तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना ही वाणी द्वारा बतलाया जा सकता है। हे राष्ट्रीय परीक्षित, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से विचार लीजिए। और अपनी बात को आगे कहते हुए सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का ये प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया और उन राजा परीक्षित ने शांत चित्त होकर धर्म स्वरूपी बैल से कहा कि हे धर्म का तत्व जानने वाले ऋषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप ऋषभ के रूप में तो स्वयं धर्म ही है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, हे बैल, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मत से आपके 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। आप केवल और केवल एक पांव पर खड़े हैं। अब आपका 4था चरण तो केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप धर्म समान बैल जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग इस एक पैर को भी अपना ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी का रूप है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाली चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ गई है। ये साध्वी पृथ्वी अभाग्नि के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही है कि अब राजाओं का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भी भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये राजा परीक्षित तो मुझे मार डालना चाहते हैं। अतः झटपट उस कलयुग ने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विहिल होकर राजा परीक्षित के चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े हुए देखा तो कृपा करके उस कलयुग को मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा कि हे कलयुग, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ ही गया है, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हे कलयुग, तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, सर्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्माव्रत में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस धर्म में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा श्री हरि की पूजा होती है और श्री हरि यज्ञ करने वालों का ही कल्याण करते हैं। वह सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस से स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं।
सूत जी कहते हैं, परीक्षित की ये आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्धत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला, सार्वभौम परीक्षित जी, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं कलयुग रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप परीक्षित जी धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि परीक्षित जी, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां मैं कलयुग आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए: दूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद्य, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। और कलयुग ने और भी स्थान राजा परीक्षित से मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण अर्थात धन का दे दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। राजा परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली अर्थात कलयुग उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वह ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज्य सिंहासन पर, जिस राज्य सिंहासन को उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते हुए उन्हें दिया था, वह राजा परीक्षित उस पर विराजमान हुए। वह परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजश्री परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। आप सुन रहे थे 17वां अध्याय और हम सुनेंगे 18वां अध्याय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप आगे। आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण आपका मंगल करे।